जय हिंद साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आईटीबीपी किचन सर्विस फुल मॉक टेस्ट सेट नंबर 4। तो चलिए हम देखते हैं सेट नंबर 4 का प्रश्न। दिवंगत हुई शारदा सिन्हा का संबंध किससे है? दिवंगत हुई शारदा सिन्हा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अभिनेत्री, ऑप्शन बी लोक गायिका, ऑप्शन सी चित्रकार, ऑप्शन डी लेखक। तो दिवंगत हुई शारदा सिन्हा का संबंध लोक गायिका से है। किससे? लोक गायिका से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोक गायिका से। शारदा सिन्हा का संबंध लोक गायिका से है। अगला प्रश्न है, संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान की प्रतियां किस भाषा में जारी की गई है? ऑप्शन ए हिंदी और उर्दू, ऑप्शन बी अंग्रेजी और पंजाबी, ऑप्शन सी संस्कृत और मैथिली, ऑप्शन डी गुजराती और मराठी। तो बताना है कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान की प्रतियां किस भाषा में जारी की गई है? तो क्या हो जाएगा? संस्कृत और मैथिली भाषा में। किसमें? संस्कृत और मैथिली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान की प्रतियां जारी की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा दृष्टि 10 क्या है? चर्चा में रहा दृष्टि 10 क्या है? ऑप्शन ए सैटेलाइट, ऑप्शन बी ड्रोन, ऑप्शन सी रोबोट, ऑप्शन डी मिसाइल। तो आप लोगों को बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा दृष्टि 10 क्या है? तो क्या हो जाएगा? दृष्टि 10 क्या है? दृष्टि 10 एक ड्रोन है। क्या है? ड्रोन है। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है क्या है? उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 11वीं प्रो कबड्डी लीग PKL चैंपियनशिप किसने जीती? 11वीं प्रो कबड्डी लीग PKL चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन ए बंगाल वॉरियर्स, ऑप्शन बी पटना पायरेट्स, ऑप्शन सी हरियाणा स्टीलर्स, ऑप्शन डी यू मुंबा। तो आप लोगों को बताना है कि 11वीं प्रो कबड्डी लीग PKL चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है उनका सही जवाब है, हरियाणा स्टीलर्स। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी जिला पंचायत। तो बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, पंचायत समिति। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में होती है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी कमी, ऑप्शन सी एक समान, ऑप्शन डी समानुपातिक रूप से वृद्धि या कमी। तो आप लोगों को बताना है कि मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? इसका वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है उनका क्या है? ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अक्खम लक्ष्मी देवी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? अक्खम लक्ष्मी देवी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी सतरिया, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी ओडिसी। तो अक्खम लक्ष्मी देवी किसका? अक्खम लक्ष्मी देवी का संबंध किससे है? तो मणिपुरी नृत्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मणिपुरी नृत्य से अक्खम लक्ष्मी देवी का संबंध है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सब भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही जवाब है। मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? ऑप्शन ए नंद राजवंश, ऑप्शन बी शुंग राजवंश, ऑप्शन सी गुप्त राजवंश, ऑप्शन डी कुषाण राजवंश। तो मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो नंद राजवंश के बाद। किसके बाद? नंद राजवंश के बाद। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान किस अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किस सूची में आता है?
ऑप्शन ए केंद्र सूची, ऑप्शन बी उप सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी राज्य सूची। तो बताना है संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किस सूची में आता है। तो शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में आता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से संबंधित है। ऑप्शन ए नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, ऑप्शन बी वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, ऑप्शन सी वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, ऑप्शन डी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो बताना है संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 2 जो है ना, वो नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना से संबंधित है। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक निर्वाह कारक कौन सा है। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी समानता। तो भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग में किया जाने वाला एक निर्वाह कारक क्या है, शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है उनका क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए थिलाना, ऑप्शन बी मंगलाचरण, ऑप्शन सी थॉरिज्म, ऑप्शन डी बाट नृत्य। तो बताना है कि भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, थिलाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। थिलाना का संबंध किससे है, तो भारतनाट्यम नृत्य से है। अगला प्रश्न है 1992 में मृणालिनी साराभाई, कौन मृणालिनी साराभाई को डैश से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री, ऑप्शन डी पद्म विभूषण। तो 1992 में मृणालिनी साराभाई को किससे सम्मानित किया गया था, तो पद्म भूषण से। किससे, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स करके बताना है कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, संबंध किससे है, ये बताना है आप लोग कमेंट्स करके। क्या चीज, तो मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से डैश अधिकारों की गारंटी दी गई है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो बताना है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से कितने अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो 7 अधिकारों की गारंटी दी गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही जवाब है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से 7 अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो साथियों ये जीके का 15 प्रश्न आज का पूरा हो गया। अब हम लोग चलते हैं गणित की ओर, मैथ की ओर। तो देखिए मैथ में पहला प्रश्न है हल करें का मान निकालें। 41 गुना 36 ऑफ 4 भागा 96 ऑफ 2 भागा 24 का मान निकालें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका मान क्या आने वाला है। क्या 41 गुना 36 ऑफ का मतलब भागा 4, ठीक है, फिर भागा 96 ऑफ 2, फिर भागा 24। इसको देखते हैं हम लोग, 9 बार में ये चल जाएगा, 48 2 बार में ये चल जाएगा। तो 41 गुना 36 बटे में 41 गुना 36 बटे में 2, कितने, बटे में 2। इकतालीस गुना 36, 41 गुना 36, 6 चौक 24, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 6 4 3 7, 2 2 4 और 1 1 4 7 6। इसको 2 से 2 सती 14, 2 तिया 6 और 2 8 16, 738। 738 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 738। जिसका भी 738 आ रहा है क्या हो जाएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा कितना, 738। अगला प्रश्न है 7200 रुपए को पी क्यू और आर के बीच में क्रमशः 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है।
आर का हिस्सा कितना है, तो 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2। तो नीचे वाले सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 1 अनुपात 1/8/3 कितना हो जाएगा, 1/8/3। अब किसका बोल रहा है, आर का हिस्सा PQR, तो 3 8 4 12 कितना 7200। तो ये कट जाएगा 12 छक 72 600, तो 6 1800 कितना 1800 कितना हो जाएगा 1800। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1800। अगला प्रश्न है, रोहित 2320 रुपए में एक पुराना पुस्तक खरीदता है, उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। अच्छा 180 रुपए, तो सीपी क्या हो जाएगा, 2320 रुपए में खरीदता है और ऊपरी खर्च कितना करता है 180। तो ये कितना हो जाएगा 0 8 2 10 के 0 1 3 और 1 4 कितना हो जाएगा 2400 रुपए खर्च करता है। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया 2400। अब क्या बोलता है, खरीदता है और उसकी मरम्मत में इतना खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 में बेचता है 2400 में बेचता है तो हानि प्रतिशत, तो 2400 में बेचता है तो कितना 100 रुपए का हानि होता है, और कितने में 2500 में गुना में क्या हो जाएगा 100। तो ये 0 25 चौक 100 4%, कितना 4% का हानि होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 4% हानि। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक से 30 अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, कितना एक विद्यार्थी कितना प्राप्त करता है 75% प्राप्त करता है। ठीक है, अब ये 75% जो है प्राप्त करने वाला दूसरा विद्यार्थी क्या करता है, और उसने 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से, तो 60% अंक प्राप्त करने वाले 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से क्या करता है 30% अंक 30 अंक अधिक ले आता है। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग यदि करें तो 25 या 75 25 चौक 100 मतलब 3x/4। ठीक है, ये बराबर है किसका, तो 0 3 5 मतलब 3x/5। ठीक है, प्लस 30। अब इसको यदि हल करेंगे तो 3x/4 माइनस 3x/5। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 एलसीएम ले लेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 5 20 15x माइनस 4 5 चौक 20 तो माइनस 4 तिया 12x बराबर में 30, कितना बराबर में 30। अब यदि हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 3x बटे 20 बराबर में कितना हो जाएगा 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 गुना 20 बटे में 3, तो 3 9 30, तो 200 कितना परीक्षा में मैक्सिमम अंक कितना था 200। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए 175 कितना 175 गुना 72 भागा में 24 प्लस 5। इसको गुना करना है किससे 20 से गुना करना है, और ये सबको भागा करना है किससे, तो भागा 2 से। अब देखिए 24 तिया 72 3 बार में ये कट जाएगा, तो 5 तिया 15 का 5 7 तिया 21 5 तिया 15 5 7 तिया 21 22 का 2 बच गया 2 3 2 5 525 प्लस 5 525 प्लस 5 तो 530 गुना 20 530। इसको जोड़ देंगे तो 530 गुना 20। ठीक है, अब भागा करना है कितना 2 से, तो 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो कितना हो जाएगा 5300। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 5300 जिनका भी आ रहा है सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर 45 दिनों में 45 दिनों में कितना 45 में करना है, कुल काम कितना है 90, कितना प्रतिशत गुना में 100, तो 45 दूनी 90 2 से कितना 50 बार में, तो 50% काम का क्या करेगा वो 45 दिनों में कर देगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज
उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना? किसी राशि पे 2/5 है, कितना? 2, तो राशि कितना है? x, तो 2x/5 बराबर कितना हो जाएगा? x 40 वर्षों के लिए, 40 वर्षों के लिए। और पूछ क्या रहा है? r/100, ठीक है। अब इसको यदि हम लोग करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, 20 बार में ये चल जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 20 बार में ये कट जाएगा। अब 20 से यहाँ कट जाएगा, तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा? r, तो मतलब 1%। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी 1% आ रहा है उनका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 29 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष और 22 वर्ष है। उनकी औसत आयु, तो औसत आयु तो सभी को जोड़ दीजिए। औसत आयु क्या होता है? संख्याओं का कुल योग बटे संख्याओं की संख्या। औसत आयु क्या? एवरेज क्या हो जाता है? संख्याओं का कुल योग, संख्या का कुल योग, कुल योग। अब बटे में क्या हो जाएगा? संख्या की संख्या, संख्या की संख्या। तो जोड़ दीजिए इसको, कितना है? 26 है, 25 है, 21 है, 29 है, 24 है, 28 है और कितना है? 22 है। जोड़ दीजिए 6 5 11 11 1 12 12 12 12 9 21 21 21 और 4 25 25 25 और 8 33 33 2 35 35 का 5 बच गया, कितना? 3 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 2 14 और 3 17, कितना? 175, ठीक है। कितनी संख्या है? तो 7 संख्या है, तो 7 से कर दिए तो 7 दूनी 14 बच जाएगा, 3 7 5 35, 25 औसत क्या हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है m अनुपात n 9:6 है, तो m + n अनुपात m - n, तो m + n तो 9 + 6 बटे m - n, 9 - 6, तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 5 15। 5:1 कितना हो जाएगा? 5:1, 5:1। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान, तो 16 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहाँ, तो 4 से यहाँ लाएंगे, यहाँ कितना? 16 से फिर आएगा ये 4 इसको जोड़ेंगे 25, 225, तो ये हो जाएगा 15 से 10 यहाँ 25, तो 25 √25, तो √25 का मान कितना होता है? 5। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 5। लाल, अब अगला प्रश्न हिंदी का। लाल पीला होना का अर्थ है, लाल पीला होना का अर्थ आप लोग को बताना है। लाल पीला होना का अर्थ मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। लाल पीला होना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो लाल पीला होना का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध करना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोध करना। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है खत पढ़ते हुए उसकी डैश लड़खड़ाने लगी थी। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए विदेशी शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करें। विदेशी शब्द चुनना है। खत पढ़ते हुए उसकी डैश लड़खड़ाने लगी थी, तो क्या हो जाएगा? खत पढ़ते हुए उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी थी। क्या चीज? आवाज लड़खड़ाने लगी थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो नष्ट हो जाता हो। जो नष्ट हो जाता हो। ऑप्शन ए अस्वर, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी निराश्वर, ऑप्शन डी नश्वर। तो आप लोगों को बताना है जो नष्ट हो जाता हो। क्या चीज? जो नष्ट हो जाता हो, तो क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नश्वर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रेम का विलोम है। किसका? प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा? क्रोध, स्नेह, घृणा या अनुराग। प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीपावली के अवसर पर बने सारे पकवान खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रेखांकित अंश को बदलें। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत गरिष्ठ,
ऑप्शन बी बहुत मीठे, ऑप्शन सी बहुत स्वादिष्ट, ऑप्शन डी बहुत सुपाच्य। तो आप लोगों को बताना है कि दीपावली के अवसर पर बने सारे पकवान खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या हो जाएगा, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। चांद पर थूकना, किस पर, चांद पर थूकना का सार्थक शब्द क्या होगा, ऊपर नीचे करना, मनमानी करना, सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना, साहसी काम करना। चांद पर थूकना, तो चांद पर थूकना क्या हो जाएगा, सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना। क्या चीज, सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस वर्ष इस्पात के डैश में इजाफा हुआ है। वाक्य के लिए रिक्त स्थान के लिए आयात शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम किसका, तो आयात शब्द का सर्वाधिक। इस वर्ष इस्पात के आयात में क्या हो जाएगा, यहाँ आयात, क्या चीज, आयात में इजाफा हुआ है, तो आयात का सर्वाधिक विलोम क्या हो जाएगा, क्या चीज, आयात का सर्वाधिक विलोम क्या हो जाएगा, बिक्री, खपत, खरीद या निर्यात। तो सर्वाधिक विलोम क्या हो जाएगा, आयात का निर्यात। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द या वाक्यांश है। मैं मेरा कलम लिखता हूं, मैं मेरा कलम लिखता हूं। ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी कलम, ऑप्शन सी लिखता, ऑप्शन डी मेरा। तो आप लोगों को बताना कि अशुद्ध शब्द या वाक्यांश कौन सा है। मैं मेरा कलम लिखता हूं, तो मैं मेरा कलम में क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा अशुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरा अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कबीर डैश काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कबीर डैश काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तद्भव शब्द है, कौन सा, तद्भव शब्द। ऑप्शन ए भक्त, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी सगुण, ऑप्शन डी निर्गुण। तो बताना है कि कबीर क्या हो जाएगा, कबीर निर्गुण, कबीर निर्गुण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, कोयल का पर्याय है, क्या चीज, कोयल का पर्याय है। ऑप्शन ए कांता, ऑप्शन बी सुता, ऑप्शन सी पखेरु, ऑप्शन डी श्यामा। तो बताना है कोयल का कोयल का पर्याय क्या हो जाएगा, कोयल का, किसका, कोयल का पर्याय क्या हो जाएगा, श्यामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है उनका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये था हिंदी का आखिरी प्रश्न। चलिए अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग की ओर। देखते हैं, यदि प्लस और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुना को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्या करना है, 112 बदल दीजिए इसको, 112 क्या करना है, 112 प्लस को प्लस और भागा, तो ये हो जाएगा भागा और गुना माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा गुना, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 112 भागा 8 गुना में 2, 112 भागा 8 माइनस 2 गुना में 13 प्लस 21 का मान क्या होगा। तो अब देखिए 112, तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो 14 माइनस 2 गुना 13 प्लस 21, ठीक है। तो 14 माइनस 2, तो 14 माइनस 26, 13 गुना 2 26 और प्लस 21, तो 14 और 21 कितना, 14 और 21 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 3 में कितना 26 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 15 में से 6 जाएगा 9। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए 9 आ रहा है उनका सही जवाब है। यदि शब्द रिवर्सल के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। उल्टे में लगाना है, देखिए तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। अब रिवर्सल को क्या करना है, उल्टा लगाना है। तो देखिए सबसे पहले उल्टा, तो A आ जाएगा सबसे लास्ट में, A आ जाएगा सबसे लास्ट में, और A के बाद में E आ जाएगा, E आ जाएगा,
ABCDEFGHIJKLML, अच्छा IJKL आ जाएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, R आ जाएगा, PQR आ जाएगा, RS। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ ए REVERSAL, तो सबसे पहले ए आएगा, RABCDE आएगा, फिर ई आएगा, ABCDEFGHIJKL, एल आएगा, LMNOPQR, आर आएगा, RPQRSTUV। अब बोलता है इसको प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वाला क्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए REVERSAL, तो एक भी सब तो परिवर्तित हो गया, ये सब क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, 0 एक भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सही जवाब है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए, भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। LIM, देखिए LIM, L को लिख रहे हैं I, 1 2 3 -3, LIM, L को क्या लिख रहे हैं, -3, 1 2 3 -3, उसके बाद फिर M लिख रहे हैं, उसके बाद I को क्या करें, M, 1 2 3 4 +4। अब दूसरा में देखिए QNR, Q को N, 1 2 3 -3, अब N को फिर लिख रहे हैं R, N को 1 2 3 4 +4, चलिए ये भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए IGJ, I को लिख रहे हैं G, I को 1 2 -2, उसके बाद में J, G को J, 1 2 3 +3। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, B को Y लिख रहे हैं 1 2 3 -3, Y को C लिख रहे हैं 1 2 3 4 +4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे गलत हो, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इससे अलग है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए 45 से 45 तो 0, 45 से 46 1, 46 से 50 4 और 50 से 59 तो 9, ठीक है। अब देखिए 9, तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 16। तो 59 में कितना जोड़ देंगे हम लोग, 16 जोड़ देंगे, 9 6 15 का 5, 5 6 1 7 75। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी 75। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी 75 आ रहा है उनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पी आर का भाई है। पी क्या है, पी आर का भाई है। आर का किसका, आर का भाई है, ठीक है। आर का भाई का दिए, आर क्यू का पिता है। आर क्या है, क्यू का पिता है। आर क्या है, क्यू का पिता है, क्यू को कर दिए। एस क्यू की पत्नी है। एस क्या है, क्यू की पत्नी, मतलब क्यू क्या है, लड़का है, तो एस क्या हो जाएगा, क्यू की पत्नी हो जाएगा। टी एस की पुत्री है। टी क्या है, एस की पुत्री है। टी क्या है, एस की पुत्री है, तो टी यहाँ आ जाएगा, टी एस की पुत्री है। अब देखिए पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का टी से हो जाएगा, पी का टी से पी, ये दोनों भाई हो गया, भाई का ये पिता हो गया, ये पिता हो गया, पिता ये तो
पिता के पिता का भाई, किसका पिता, ये पिता हो गया पिता के पिता का भाई, ये इसका पिता हो गया पिता के पिता का भाई, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पिता के पिता का भाई। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए पिता के पिता का भाई आ रहा है उनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये दोनों भाई है, ये दोनों क्या है, भाई है, तो ये इसका बेटा है, ठीक है, ये इसका बेटा है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और टी क्या है, टी क्यू का बेटा है, टी क्यू का बेटा है, और क्यू के पिताजी कौन है, आर, और पी क्या है, आर का भाई है, तो क्या हो जाएगा, पिता के पिता का भाई। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। देखिए एस एल एस एल एस एल एस एल सब में दिख रहा है, ओ एस एल ओ एस एल ओ एस एल ओ सब में दिख रहा है। अब देखिए एस एल ओ के बाद भी ए बी एस एल ओ बी 4 नंबर तीसरे स्थान पे आ गया, तो 4 नंबर ये तो 1 नंबर पे आएगा, 4 ये 1 नंबर पे आ गया। अब देखिए एस एल ओ तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी तो 5 नंबर, ये 5 नंबर पे आ जाए, ये 2 नंबर पे आ जाएगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एस एल ओ भी ई एन क्या चीज, एस एल ओ भी ई एन एस एल ओ तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू तो ये आ जाएगा 3 नंबर पे। पूछ क्या रहा है, व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे एस एल ओ यू जी एच, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। एस एल ओ यू जी एच क्या होगा, तीसरे स्थान पे आएगा, एस एल ओ यू जी एच तीसरे स्थान पे आएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। एक निश्चित कूट भाषा में इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए प्लस बी का अर्थ क्या हो जाएगा, ए बी की पुत्री है, ए क्या है, ए बी की पुत्री है, किसका, बी की पुत्री है, ए क्या है, बी की पुत्री है, ठीक है। ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए डिवाइड भागा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यदि P प्लस क्यू गुना R भागा S माइनस टी है तो उपरोक्त के आधार पर P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है, P प्लस क्यू तो क्या हो जाएगा, P क्यू की पुत्री है, P क्या हो जाएगा, P क्यू की पुत्री है, किसका, Q की पुत्री है, ठीक है, Q की पुत्री है। Q इंटू आर तो A इंटू बी, ए बी की पत्नी है तो Q क्या हो जाएगा, R की पत्नी हो जाएगा, R का क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, R का क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, तो R क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। R भागा S तो A भागा S क्या है, A B का पिता है, A B का पिता है तो R क्या हो जाएगा, R S का पिता है तो S क्या हो जाएगी, इसकी पुत्री पर इसका पुत्र हो जाएगा, ठीक है। अब S माइनस टी तो S क्या है, T का भाई है, S क्या है, T का भाई है, S क्या है, T का भाई है। तो उपरोक्त आधार पर P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है, तो P देखिए P जो है T का क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो ये इसका बच्चा, अच्छा P जो है T का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी बहन क्या हो जाएगा, P T का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है GHIJMN और Q एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर क्या कर रहा है, वृत्ताकार कितना, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। N I के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, N क्या किया, I के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है तो I के बाएं से, तो I को यहां बैठा दीजिए, I के बाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3, N क्या किया है, यहां बैठा है।
अब देखिए आगे क्या बोलता है, m के बाएं से गिनने पर i और m के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। m के बाएं से गिनने पर m के बाएं से गिनने पर i और m के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा। m के बाएं से गिनने पर, तो m यहाँ बैठेगा, m मान लीजिए यहाँ i और m, हाँ m के बाएं से गिनने पर i और m के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। o के दाएं से गिनने पर j और o के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, o के दाएं से, ठीक है। m के बाएं से गिनने पर i और m के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा। o के दाएं से गिनने पर j और o के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठा, o के दाएं से। तो o के यदि हम लोग दाहिने से गिनेंगे, o के दाएं से, तो o और j के बीच में o के दाएं से गिनने पर o और j के बीच में केवल दो व्यक्ति, तो एक और दो, तो j कहाँ पे आ जाएगा, j यहाँ पे बैठा हुआ है। अब आगे देखिए, h j का निकटतम पड़ोसी है, h क्या हो जाएगा, j का निकटतम पड़ोसी है, तो h को यहाँ दे दीजिए g के दाएं से, तो g आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोलता है, g के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, g के दाहिने से तीसरे स्थान पर कौन बैठा, तो g के दाहिने से यदि गिनते हैं तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे n बैठा है, कौन बैठा है, n बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है। जिनका भी n आ रहा है उनका क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए a b c d f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y और z, ठीक है। b को क्या कर रहे हैं, b को हम लोग f लिख रहे हैं, b को 1 2 3 4 f को j 1 2 3 4, j को लिखेंगे अब 1 2 3 4, n लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। अब आगे देखिए, w को t लिख रहे हैं, w को t 1 2 3 -3, t को q लिख रहे हैं 1 2 3 -3, q को क्या लिखेंगे 1 2 3 n लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। तो डबल n वाला देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। डबल n कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी डबल n आ रहा है उनका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। तो देखिए अब इसका रिलेशन देखना है, क्या चीज करना है, इसका अब रिलेशन देखना है। 261 कितना, 261, 54 और 25 कितना है, 54 और 25, 270, 45 और 15। अब देखिए 54, अच्छा ऐसा यदि हम लोग करें कि 54 में 25 को घटा के देखिए, 54 में 25 को घटाइए तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 2 29 कितना हो जाएगा, 29 को यदि हम लोग 9 से 1 लाना है ना, तो 29 को यदि हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 81, 1 हो जाएगा, बच जाएगा 8 9 18 8 26, 261, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लग रहा है, देखिए 54 - 25, ठीक है, और जो आता है उसको 9 से गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। कितना से गुना कर रहे हैं, 9 से गुना कर दे रहे हैं। अब इसी को देखिए दूसरा में मैच करा के देखिए, मैच होता है 45 - 15 कितना, 45 - 15 तो कितना हो जाएगा, 0, 4 में से जाएगा 3, 30, ठीक है। 30 को यदि, अच्छा 30 गुना 9, 970, हाँ ये भी मैच कर गया। 45 - 15, ठीक है, और उसके बाद इसको गुना कर दे रहे हैं 9 से। तो अब देखिए बाकी में कहाँ मैच कर रहा है, 288, तो देखिए 82 में 50 को घटाइए 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 32, 32 गुना 9, तो 9 में 18 8, 9 या 27 और 1 28, 9 में 18 8, 2 27 और 1 28, 288। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इस दोनों के डिफरेंस गुना में 9, इस दोनों का डिफरेंस में गुना 9 करें तो 288 आ जा रहा है। अगला प्रश्न है, विषम संख्या युग्म में ज्ञात कीजिए, विषम संख्या युग्म में ज्ञात कीजिए। तो कितना, 40 = 52,
तो 2 से कटा के देखिए ये चल जाएगा 20 बार में, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 26, 20 अनुपात 26, तो 10 अनुपात क्या हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 10 अनुपात 13। अब इसको कटा के देखिए 3 से, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है 15 अनुपात 3 एकम 3, 3 अठी 24, तो फिर 5 अनुपात 6, ठीक है 5 अनुपात 6। अब 35 अनुपात 42, कितना 35 अनुपात 42, तो 7 से देखिए 7 पचे 35, 7 छक 42, 5 अनुपात 6, इसका भी आ रहा है। अब इसको देखिए तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 छक 66, 5 अनुपात 6, ये तीनों तो सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। 40 अनुपात ए क्या हो जाएगा, भिन्न है, विषम है। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सही प्रतिबिंब, इसका दर्पण प्रतिबिंब सही बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा, यहाँ r हो जाएगा ऐसे, इसके बाद में 4 हो जाएगा तो ऐसे, उसके बाद में देखिए अच्छा 4 हो जाएगा तो ऐसे, उसके बाद में 8 है तो 8 हो जाएगा ऐसे, 7 हो जाएगा, e हो जाएगा ऐसे, जी हो जाएगा ऐसे, उसके बाद में 5 हो जाएगा ऐसे, उसके बाद में 6 हो जाएगा, उसके बाद में ए हो जाएगा और फिर एस हो जाएगा। देखिए ये वाला कहाँ दिख रहा है, PR487 EG56 A2, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषम युग्म शब्द युग्म का चयन कीजिए। ताजमहल आगरा, इंडिया गेट नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, कोणार्क उड़ीसा। देखिए ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है, इंडिया गेट कहाँ पे, नई दिल्ली में है, विक्टोरिया स्मारक कहाँ, कलकत्ता में, कोणार्क उड़ीसा में। तो कोणार्क क्या है, सिटी का नाम है और उड़ीसा राज्य का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DUMPE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आएंगे। अच्छा क्या करता है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो डी, तो सबसे पहले डी आ जाएगा, ठीक है, डी ABCDE, ई आ जाएगा EFGHIJKLM, एम आ जाएगा MNOP, पी आ जाएगा, पी के बाद QR आ जाएगा, आर के बाद एस आ जाएगा, एस के बाद TU आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है कि बाएं से इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे 1 2 3 4 पी, चौथा आ जाएगा पी चौथे अक्षर, और दाएं से गिनने पर दूसरे अक्षर तो एस। तो दूसरे अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर है, तो पी क्यू, कितना पी के बाद क्यू हो जाएगा, क्यू के बाद आर हो जाएगा, तब एस। तो कितना 1 और 1 2, कितना 2 अक्षर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए। चलिए इसमें कुछ डिमेरिट चल रहा है, इसको खत्म किया जाए। साथियों ये था आज का आखिरी प्रश्न। साथियों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी ITBP के संबंधित महत्वपूर्ण सूचना के साथ साथ प्रश्नों का संग्रह भी ला सकूं। धन्यवाद।